वेलकम बैक दोस्तों। इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले हैं राजश्री डे, तो इनके लिए एक जबरदस्त लाइक कर दीजिए क्योंकि दोस्त ने बहुत जीनियस मूवी की रिक्वेस्ट की है। तो मूवी का नाम है बैड जीनियस और ये एक थाई मूवी है। तो इस मूवी के डायरेक्टर है ये आप ही पढ़ लो। कैश की बात करें तो सारे के सारे नए थोपड़े हैं। अरे यार बॉलीवुड में ऐसी मूवीज क्यों नहीं बनती? कहाँ बॉलीवुड वाले स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ही अटके हैं। जब मैं ये मूवी देख रहा था तो मुझे लगा मैं एक मिशन इम्पॉसिबल की मूवी देख रहा हूँ। इतनी एच पे चलती है मूवी। ये मूवी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है डायरेक्टर साहब ने, हैट्स ऑफ। तो चलिए वीडियो लंबी होने वाली है, जल्द से जल्द मूवी को स्टार्ट कर देते हैं। तो मूवी की शुरुआत में ही हमको डायरेक्टर एक मैसेज देते हैं। एक्चुअली में स्टिक नाम का एक इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्जाम चलता है, STIC। इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर इंटरनेशनल कॉलेजेस, और ये टेस्ट वर्ल्ड वाइड चलता है। लेकिन कुछ एशिया के स्टूडेंट्स इस टेस्ट को चीट करते हुए पकड़े गए। तो सिंपल से बताया जाए तो ये मूवी रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। उसके बाद हमारे हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है लीन। तो लीन यहाँ पर कुछ कन्फेशन करती रहती है, यानी कुछ अपना बयान देती रहती है। इस मूवी में जब भी नया कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है तो मूवी प्रेजेंट में चलने लगती है, यानी वो लोग अपना बयान दे रहे होते हैं। लीन एक बहुत ब्रिलियंट लड़की है और हर सब्जेक्ट में इसको ये ग्रेड मिलता आ रहा है। लीन के फादर लीन को एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करने ले आए हैं। उससे पहले लीन एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन लीन के फादर ये चाहते हैं कि लीन एक बहुत बड़ी स्कूल में उसकी पढ़ाई हो। तो ये हेडमिस लीन का पोर्टफोलियो देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। बहुत सारे अचीवमेंट्स अचीव किया है इसने और हर एक सब्जेक्ट में टॉपर ही है ये। तो यहाँ पर हेडमिस लीन को उसका चॉइस पूछती है, क्या तुम हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हो या नहीं? तो लीन कहती है, एडमिशन हो या ना हो वो अलग बात है। अगर मैं आपके स्कूल में एडमिशन ले लिया भी तो मेरे पापा को हर साल 1.5 लाख फीस देनी पड़ेगी। ये सुनकर हेडमिस शॉक हो जाती है। 1.5 लाख कैसे? हमारा पैकेज तो 1,20,000 ही है, यानी उनके करेंसी में। तो लीन यहाँ पर अपना मैथमेटिक्स का जलवा दिखाती है और हेडमिस को सारा सब कुछ कैलकुलेट करके बताने लगती है, यानी उसके आने जाने का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, ऑटो रिक्शा का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ट्यूशन की फीस, बुक्स वगैरह वगैरह। तो ये सारे सब कुछ कुल मिला के साल के 1.5 लाख होंगे। तो लीन का कैलकुलेशन सुनने के बाद हेडमिस का सर चकरा जाता है। तो लीन का फादर कहता है, मेरी बेटी मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। ये देखो, लीन इतनी जीनियस होने के बावजूद भी गोल्ड में ही अटकी है और हम तो एस प्लेयर है वे। कि तभी हेडमिस उन दोनों को एक खुशखबरी सुनाती है। वो कहती है, तुम हमारे स्कूल में फ्री में एडमिशन ले सकती हो। हमारे स्कूल को तुम्हारे जैसे जीनियस की जरूरत है। ये बात सुनकर बाप बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह लीन ग्रेड 9 से ग्रेड 10 जाती है और यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को अपने ID कार्ड के लिए फोटो खिंचवाना जरूरी है। कि तभी एक और लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है ग्रेस। ग्रेस लीन के पास आकर उसको संवारने लगती है, क्योंकि ये ID कार्ड इनके पास 3 साल तक रहेगा। इसके लिए ये लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं। वाह क्या खूबसूरत है, नजर ना लगे। उसके बाद ग्रेस लीन को अपना चश्मा उतारने के लिए कहती है। उसके बाद लीन अपनी फोटो खिंचवाती है और उसी तरह लीन के बाद ग्रेस का नंबर आता है और ग्रेस भी अपने दांतें दिखाती हुई फोटो खिंचवाती है। तो उसके बाद यहाँ पर ग्रेस का कन्फेशन ये होता है, ग्रेस और लीन ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी है। और ग्रेस ग्रेड 10 में लीन को ज्वाइन किया है, लेकिन ग्रेस पढ़ाई में उतनी खास नहीं है। अगर मैथ्स की बात करे ये तो डमैस ही है। तो वही बैठे बैठे लीन ग्रेस का एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, उसको उसका आंसर बता देती है। ग्रेस लीन को उसे टीच करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पहले तो लीन नखरे दिखाती है, उसके बाद ग्रेस लीन को मेंटोर लीन कहकर पुकारती है। ये सुनकर बेटी लीन पिघल जाती है और उसे मैथ्स टीच करने के लिए राजी हो जाती है। और जो ग्रेस के पास क्वेश्चन पेपर होता है वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स लीन ग्रेस को समझाने लगती है। तो इस बात को लेकर लीन का ये बयान होता है, हाँ मैंने मेरी फ्रेंड की हेल्प की, उसको मैथ्स टीच किया, उसमें कौन सी बुरी बात है? तो ये सारे कन्फेशंस क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर इसी तरह ग्रेड 10 का पहला सेमेस्टर आता है। तो एज यूजुअल की तरह सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए रेडी होते हैं और एग्जाम हॉल में लीन को एक क्वेश्चन पेपर देखकर बहुत शॉक होने लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर वही है जब उस दिन लीन ने ग्रेस को एक्सप्लेन किया था। और ये की क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस वही है, कॉपी पेस्ट। तो यही बात लीन ग्रेस को समझाती है, ये तो वही क्वेश्चन पेपर है जब मैं तुमको उस दिन एक्सप्लेन किया था। लेकिन पागल ग्रेस लीन से कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं, लो मैं इस एग्जाम में भी फेल हो जाऊंगी।
ऐसा कहने के बाद ग्रेस रोने लगती है। ग्रेस को रोता हुआ देखकर लिन को एक आइडिया आता है। लिन ग्रेस की हेल्प करने के लिए डिसाइड हो जाती है। इसके लिए लिन पहले फटाफट से अपना एग्जाम खत्म करती है और सारे के सारे आंसर्स वो अपने इरेजर में लिखती है और उस इरेजर को अपने शूज में डालती है क्योंकि वो इरेजर ग्रेस को दे सके। अरे लिन पीछे से तो भी दे सकती थी। तो यहाँ पर ग्रेस कुछ गड़बड़ी कर लेती है, लेकिन फिर भी ग्रेस उस इरेजर को हासिल कर लेती है और यहाँ पर ये सिचुएशन लिन हैंडल कर लेती है उस इन्विजिलेटर को भटका के। ये देखकर ग्रेस लिन को फ्लाइंग किस देती है। कुछ दिनों बाद ग्रेस का रिजल्ट आता है और ग्रेस को मैथ्स में 3.87 स्कोर कर चुकी है और यहाँ पर लिन ने स्कोर किया है 4 पॉइंट। एनीवे ग्रेस अपने स्कोर को देखकर बहुत खुश होती है, जैसा लगता हो उसने लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट अचीव कर लिया हो। तो इसी खुशी के मौके पर ग्रेस लिन को पार्टी देती है। सेलिब्रेशन करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड के घर बुलाती है। तो सेम उसी तरह ये दोनों उस रात पेट के घर जाते हैं, यानी ग्रेस का बॉयफ्रेंड, एक और नया कैरेक्टर। तो इसी का नाम है पैट, PAT पैट। तो यहाँ पर बातों ही बातों में पेट इस बात को छेड़ देता है कि कैसे ग्रेस ने उतना बड़ा स्कोर अचीव किया है। ऑफ कोर्स ग्रेस ने लिन की कॉपी की है। एक्चुअली में ये बात इन दोनों के बीच ही कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए था, लेकिन ग्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया। उसके बाद पेट लिन को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है क्योंकि पेट भी पढ़ाई में डम्बैस है। इसके लिए पेट लिन को कुछ पैसों की ऑफर देता है। पेट कहता है अगर तुमने मुझे अगले सेमेस्टर में मेरी हेल्प की तो मैं तुमको 3000 रूपए दूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे काफी स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई में डम्बैस है। अगर तुम उनकी हेल्प करोगी तो वो लोग भी तुमको पे करेंगे। पर हेड तुमको 3000 रूपए मिलेगा। तो हमारे ग्रेड में तकरीबन 13 सेमेस्टर्स है। 13 इंटू 5 इंटू 3000 समथिंग लाइक ऐसा वो कैलकुलेट करने लगता है कि तभी लिन अपना मैथ्स का जलवा दिखाती है और वो टोटल फिगर बताने लगती है और वो है 2,34,000। यानी लिन पर ईयर 2,34,000 कमा सकती है अगर लिन ने उन लोगों की हेल्प किया तो। और यहीं पर ग्रेस लिन को कहती है और ये पैसे तुम स्कूल की टी मनी के लिए पे कर सकती हो। लेकिन लिन इस बात से अनजान होती है। वो पूछती है ये टी मनी क्या है? मैं तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, मैं क्यों पे करूँगी? तो ग्रेस कहती है ये अमाउंट तो हर एक को पे करना ही पड़ेगा, दिस कॉल्ड मेंटेनेंस फी, और मैं भी हर साल 4 लाख रुपए पे करती हूँ। तो ये बात लिन के दिमाग में घुस जाती है और इस बात को लेकर ये सोचने लगती है और घर जाकर लिन अपने स्कूल की फी रिसिप्ट देखती है और यहाँ पर इसके फादर ने उस स्कूल को 2 लाख रुपए पे किया होता है और ये बात लिन को बिल्कुल भी पता नहीं होती। बाप रे, स्कूल की मेंटेनेंस फीस ही 2 लाख। तो यहाँ पर लिन को पियानो बजाना बहुत अच्छा आता है और कल लिन की माँ का बर्थडे था। एक्चुअली में लिन के फादर और लिन के मदर का डाइवोर्स हो चुका है और बचपन से लिन के फादर ही लिन की परवरिश करते आ रहे हैं। तो ऐसे ही लिन हैप्पी बर्थडे का ट्यून बजाती रहती है। तभी लिन का फादर वहाँ पर आता है। तो लिन अपने फादर से पूछती है आपने क्यों मुझे इतनी बड़ी स्कूल में एडमिशन किया? तो लिन का फादर कहता है अगर तुम उस स्कूल में एडमिशन लोगी तो तुमको अब्रॉड जाने का मौका मिलेगा, तुमको अब्रॉड का स्कॉलरशिप मिलेगी, तुम अब्रॉड में पढ़ सकती हो, अपनी डिग्री हासिल कर सकती हो। अगर तुम उसी पुराने स्कूल में रहती तो तुमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। तो इसी पियानो को देखकर लिन को एक बेहतरीन आइडिया आता है और यहाँ पर लिन अपनी उंगलियों से डिफरेंट ट्यून्स बजाने लगती है और यहाँ पर प्रेजेंट पर पेट अपना कन्फेशन ये देता है हाँ मैंने लिन को पे किया था लेकिन चीट करने के लिए नहीं। लिन मुझे पियानो सिखाती थी और मैं उसको पे करता था। और यहाँ पर लिन उन सारे स्टूडेंट्स को जमा करती है जो लोग चीट करके एग्जाम में पास होना चाहते हैं। यानी हर एक म्यूजिक किसी टोन से बनती है और लिन उन स्टूडेंट्स को उन टोन्स को याद करने के लिए कहती है, यानी किस तरह से वो अपनी उंगलियां घुमाएगी वो याद करने के लिए कहती है। अगर लिन अपनी उंगलियां छोटी उंगली से लेते हुए अपने थंब तक एंड किया तो इसका मतलब है ये, और इसी तरह मिडिल फिंगर से स्टार्ट किया तो इसका मतलब है बी। तो इस तरह लिन ये BCD के कोड्स समझाती है म्यूजिक का सहारा लेके, पियानो का सहारा लेके। और इसी में लिन उन लोगों को ये भी कहती है हर एक 3 क्वेश्चन के बाद मैं एक क्वेश्चन को स्किप करूंगी, 14 क्वेश्चन का आंसर तुम लोग ही लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह नेक्स्ट सेमेस्टर आ जाता है और प्लान के मुताबिक लिन पहले अपना एग्जाम खत्म करती है और टेबल पर अपने उंगलियां घुमाने लगती है। उन उंगलियों को ऑब्जर्व करते हुए बाकी सारे स्टूडेंट्स अपना एग्जाम लिख रहे होते हैं और उसी तरह वो लोग अपना बेस्ट स्कोर लाने लगते हैं
और उसी तरह पेट को यहाँ पर एक नई कार भी मिल जाती है। पेट अपनी नई कार में से चड्डी पहन के उतरता है। चड्डी, आर यू सीरियस? बट एनीवे, नाइस कॉम्बिनेशन, चड्डी और कार। तो धीरे धीरे लिन के फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, उसकी पियानो क्लास को और कुछ लोग ज्वाइन करने लगते हैं और ग्रेड 10 खत्म होने तक उसका बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है। लिन अपने खर्चे भी निकाल लेती है और स्कूल के खर्चे भी निकाल लेती है और इसी तरह लिन अपने फादर को एक महंगा शर्ट गिफ्ट भी करती है। यहाँ पर लिन का फादर लिन से पूछता है इतने पैसे कहाँ के? तो लिन कहती है मैं पियानो क्लास स्टार्ट किया है, मैं दूसरों को पियानो क्लास टीच करती रहती हूँ, उसी से मैंने ये शर्ट आपके लिए खरीदा है। और उसी तरह लिन ग्रेड 10 में भी टॉपर रहती है अपने स्कूल की। तो लिन के नीचे ही एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और ये लड़का इस स्कूल का सेकंड टॉपर है और इस लड़के का नाम है बैंक। कौन सी बैंक मत पूछना, बस बैंक है। तो उसके बाद ये सारे लोग ग्रेड 11 को शिफ्ट होते हैं। तो इसी ग्रेड 11 में लिन का और बैंक का इन दोनों की मुलाकात होती है। तो यहाँ पर बैंक का कन्फेशन देखिए। बैंक कहते रहता है लिन मेरी उतनी अच्छी फ्रेंड नहीं है, मैं बस उसको जानता हूँ और वो हमारी स्कूल की टॉपर है ऑफ कोर्स। तो ग्रेड 11 में टीन जीनियस नाम का एक छोटा सा कंपटीशन चलते रहता है और इस कंपटीशन में लिन और बैंक ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं अपने स्कूल के थ्रू। तो यहीं पर इन दोनों की मुलाकात होती है। तो यहाँ पर बैंक थोड़ा बहुत नर्वस नजर आता है तो लिन बैंक को थोड़ा बहुत हौसला देती है और उसके बाल संवारने लगती है क्योंकि ये लोग टीवी में नजर आने वाले हैं। उसके बाद ये दोनों कंपटीशन में एंटर होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? यानी लाइफ ऑफ पाई वाला पाई नहीं, मैक्स वाला पाई। तो झटके से बैंक उस वैल्यू को बता देता है। तो इस तरह ये दोनों टीन जीनियस कंपटीशन को जीत लेते हैं और अपने स्कूल का नाम रोशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हेडमिस इन दोनों को बहुत अप्रिशिएट करती रहती है और उसी में हेडमिस बैंक से ये पूछती है तुमने पाई वैल्यू को इतना परफेक्टली कैसे आंसर दिया? तो बैंक कहता है मैंने उस वैल्यू को रिमेम्बर कर लिया था। तो इससे ये बात पता चलती है कि बैंक की मेमोरी बहुत तेज है, वो बहुत जल्द ही रट्टा मार लेता है। तो इसी टैलेंट को देखकर हेडमिस इन दोनों को एक छोटा सा ऑफर देती है और वो है सिंगापुर का स्कॉलरशिप। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, हर एक स्कूल से एक ही स्टूडेंट्स जाएगा। तो हेडमिस इन दोनों को वो एग्जाम लिखने के लिए प्रेफर करती है। जो उस टेस्ट को पास कर लिया वो सिंगापुर स्कॉलरशिप के लिए चला जाएगा और उसकी बैचलर डिग्री वहाँ पर शुरू होगी। तो इसके लिए ये दोनों भी राजी हो जाते हैं। तो एक्चुअली में बैंक भी बहुत पुअर फैमिली से रिलेट करता है। इसकी एक छोटी सी लॉन्ड्री दुकान है, इसके फादर नहीं है और ये लॉन्ड्री दुकान इसकी माँ चलाती है और इस लॉन्ड्री दुकान के हर वक्त मशीन खराब होते रहते हैं। तो बैंक की माँ को उन कपड़ों को अपने हाथों से ही साफ करना पड़ता। तो कभी टाइम मिला तो बैंक अपनी माँ की हेल्प करने लगता है, उन कपड़ों को अपने हाथों से धोते रहता है। उसके बाद यहाँ पर स्टोरी का पहला ट्विस्ट आता है। टॉम दौड़ते हुए बैंक के पास आता है और उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि वो बैंक की कॉपी करेगा, लेकिन बैंक इसके लिए राजी नहीं रहता। तो इसी बातों ही बातों में टोंग अपनी टंग फिसल जाता है। वो उस पियानो कोड की बात आगे रखता है क्योंकि ये भी लिन का एक स्टूडेंट है। तो बैंक टोंग से पूछता है तुम कौन से कोड की बात कर रहे हो, कौन सी पियानो क्लास की? लेकिन टोंग किसी भी तरह करके यहाँ पर उस सिचुएशन को संभाल लेता है और सच्चाई बैंक के सामने नहीं रखता। लेकिन फिर भी बैंक टोंग की हेल्प करना नहीं चाहता और बैंक एग्जाम हॉल में आने के बाद हर एक को ऑब्जर्व करने लगता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कौन है वो चीटर, आखिरकार क्या है ये पियानो कोड। उसके बाद एग्जाम का टाइम होता है और सारे लोग अपना अपना एग्जाम दे रहे होते हैं और कुछ लोग लिन के फिंगर्स का इंतजार करते रहते हैं। और यहाँ पर आता है ट्विस्ट, यानी हर एक को एक ही क्वेश्चन पेपर का सेट नहीं मिला, किसी को सेट 1 मिला है, किसी को सेट 2 मिला है और ये बात बिना जाने सारे लोग एग्जाम लिख रहे थे। तो यही मौका देखकर बैंक लिन के पास आता है और इसको एक छोटा सा मैसेज देता है। वो कहता है बी केयरफुल, टोंग तुम्हारी कॉपी कर रहा है। और बैंक अपना पेपर देने के लिए इन्विजिलेटर के पास जाता है और इन्विजिलेटर को टोंग के खिलाफ कंप्लेन कर देता है कि वो किसी की कॉपी कर रहा है। तो इन्विजिलेटर बैंक से कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। तो यहाँ पर सारे लोग अपना क्वेश्चन पेपर का सेट लिन को इशारों से बताने लगते हैं। किसी को 1 आया है, किसी को 2 आया है, लेकिन यहाँ पर लिन को फर्स्ट सेट आया है। तो इसी इशारों से लिन सेट 1 वालों को आंसर देने लगती है और अपने उंगलियों को टेबल पर घुमाने लगती है। तो सेट 1 के लोग फटाफट से आंसर को फिल करने लगते हैं और सेट 1 वालों का जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो सारे के सारे लोग एक ही साथ इन्विजिलेटर को अपना पेपर देने जा रहे होते हैं। तो यही मौके का फायदा उठाकर लिन टोंग के पेपर को एक्सचेंज कर लेती है क्योंकि टोंग का पेपर सेट 2 है। तो फिर उसके बाद लिन टोंग का आंसर
पेपर फिल करती है और एग्जाम खत्म होने के बाद लिन अपनी उंगलियां टेबल पर रखती है और आंसर्स बताने लगती है। तो टाइम खत्म होने की वजह से लिन और टोंग ये दोनों एक दूसरे का पेपर एक्सचेंज नहीं कर पाते, यानी टोंग का पेपर लिन के पास है और लिन का पेपर टोंग के पास है। तो इसी हालत में ये इन्विजिलेटर उन पेपर्स को अपने पास ले लेता है और टोंग बहुत खुश नजर आता है क्योंकि इसका एग्जाम सक्सेसफुली गया है और बाकी लोग भी बहुत खुश नजर आते हैं। तो एग्जाम होने के बाद ये तीनों जब रिलैक्स कर रहे होते हैं तब ये एग्जामिनर लिन के पास आकर कहता है, तुमने अपने आंसर शीट पर अपना नाम नहीं लिखा। तो ये बात हेडमिस को कंप्लेंट कर देता है। उसके बाद हेडमिस इन दोनों को अपने कैबिन में बुलाती है। तो वहीं पर बैंक भी रहता है क्योंकि बैंक ने हेडमिस को ही कंप्लेंट किया था। तो यहाँ पर हेडमिस उन दोनों का पेपर एग्जामिन करती रहती है और हेडमिस को ये बात पता चलती है कि लिन ने टोंग का एग्जाम लिखा है। तो ये बात सुनकर बैंक शॉक में रह जाता है, यानी बैंक ने किसी और को चीटर समझता था लेकिन यहाँ पर लिन ही चीटर निकली। तो इसके बाद हेडमिस फौरन लिन के फादर को बुलाती है और वहीं पर लिन को डांटने लगती है और हेडमिस लिन को ये भी कहती है, देखो बेटा, स्कूल है पढ़ाई करने के लिए, ना ही कि पैसे कमाने के लिए। तो ये बात लिन को हजम नहीं होती, वो भी अपना मुंह खोल देती है। अगर स्कूल पैसे कमाने के लिए नहीं है तो आप लोग पैसे क्यों ले रहे हो? टी मनी के नाम पे क्यों आप पैसे लूट रहे हो? और वो सोफी मैडम पैसों के लिए क्वेश्चन पेपर ही लीक कर रही थी। तो ये बातें सुनकर हेडमिस बहुत गुस्सा हो जाती है और लिन को कहती है, वो टी मनी नहीं है, वो मेंटेनेंस फी है, हर एक को देना पड़ता है। और लिन के फादर हेडमिस से कहते हैं, मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज मेरी बेटी की पढ़ाई कंटिन्यू करिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हेडमिस एक कंडीशन रखती है कि लिन को सिंगापुर का स्कॉलरशिप विथड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए लिन के फादर मान लेते हैं और लिन जब बाहर जा रही होती है तो बैंक से ये कहती है, गुड लक फॉर योर सिंगापुर स्कॉलरशिप, क्योंकि सारी फसाद की जड़ बैंक ही है। तो घर आने के बाद लिन के फादर लिन को बहुत डांटने लगते हैं और उसका गिफ्ट किया हुआ शर्ट उसके मुंह पे ही मारते हैं और लिन को उन सारे पैसों को उनके फ्रेंड्स को वापस करने के लिए कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ग्रेस अपना स्टेटमेंट देती है, मेरे नजरिए में लिन चीटर नहीं है, वो तो एक बेस्ट फ्रेंड का फर्ज अदा कर रही थी और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगी। तो ऐसे ही बुरी हालत में ग्रेड 11 खत्म होता है और ग्रेड 12 शुरू होता है। एक दिन ग्रेस लिन से मिलने आती है तो लिन ग्रेस से उसे यहाँ पर बुलाने का रीजन पूछती है। ग्रेस अपनी स्टोरी सुनाती है, एक्चुअली में पेट के फादर की विश है कि पेट स्टिक का एग्जाम लिखे, यानी वही स्टिक STIC, लेकिन पेट इसके लिए राजी नहीं है और पढ़ाई में ये उतना खास भी नहीं है। तो एक दिन पेट के फादर ग्रेस को अपने घर बुलाते हैं और ग्रेस को भी उसी स्टिक का एग्जाम लिखने के लिए ऑफर करते हैं और पेट के साथ जाने के लिए कहते हैं। ग्रेस के आने जाने का खर्चा हो, उसका एप्लीकेशन का खर्चा हो, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पेट के फादर उठाना चाहते हैं। बस ग्रेस पेट के साथ रहने के लिए कहते हैं, उसके स्टडीज आगे बढ़ाने के लिए। तो यही बात बताने के लिए ग्रेस लिन को यहाँ पर बुलाई है और ग्रेस लिन को उसका एप्लीकेशन और स्टिक की बुक देती है ताकि लिन भी उस एग्जाम को अप्लाई करे और लिन इन दोनों की हेल्प करे, ग्रेस की और पेट की। और इसके लिए ग्रेस लिन को बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर करती है, तकरीबन 6 लाख। पहले तो लिन इसकी बातों को नहीं मानती, लेकिन बहुत सारा पैसों का लालच देखकर लिन ग्रेस की बात को मान लेती है और इस किताब को ओपन करती है। लेकिन पता नहीं बीच में लिन का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो स्टिक के एग्जाम नहीं लिखेगी और ग्रेस की मदद नहीं करेगी और यही बात ये एक पेपर में लिखती रहती है, सॉरी गाइस, दिस टाइम आई कांट हेल्प यू। तो वहीं पर ग्रेस एक इंसान को देखती है। ये इंसान अपनी बेटी से वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहा होता है और यहाँ पर डे एंड नाइट का फर्क है, यानी उस तरफ डे है और यहाँ पर नाइट है। तो ये चीज देखकर लिन के दिमाग में एक बहुत बड़ा जीनियस आइडिया आता है और लिन उन होटल के वॉचर्स को ऑब्जर्व करने लगती है। यानी आपने देखा ही होगा बड़े बड़े होटलों में डिफरेंट टाइम जोन्स लगे हुए रहते हैं। तो इन्हीं वॉचर्स को देखते देखते लिन इस वॉच को देखती है, यानी इस कंट्री को, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। थाईलैंड में नाइट है और सिडनी में सुबह के 4:30 समथिंग बज रहे हैं। उसके बाद लिन अपने आइडिया को इन दोनों के सामने रखती है, यानी स्टिक एक इंटरनेशनल एग्जाम है और वर्ल्ड वाइड वो एक ही दिन चलेगा, लेकिन टाइम जोन की मदद से हम इस एग्जाम को चीट कर सकते हैं। वो कैसे? ऐसे, यानी पहले लिन ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वहाँ पर पहला एग्जाम शुरू होगा और वो अपना एग्जाम खत्म करेगी और एग्जाम खत्म होने के बाद ही फौरन अपने फोन की मदद से इन लोगों को
वो आंसर्स सेंड करेगी। और यहाँ पर पेट लिन से पूछता है तुम आंसर्स कैसे सेंड करोगी? तो लिन पेट से कहती है मैं उन सारे आंसर्स को याद कर लूंगी और ये ABCD कहकर तुमको आंसर्स सेंड करूंगी, लेकिन ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती, मुझे किसी और पर्सन की जरूरत पड़ेगी और वो है बैंक। बैंक की मेमोरी बहुत तेज है, मैं आधा काम करूं तो वो आधा काम करेगा, तो किसी भी तरह करके तुम लोगों को बैंक को मनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक को दिखाया जाता है। तो दूसरे दिन सुबह बैंक का एग्जाम है, वही सिंगापुर स्कॉलरशिप का। फिलहाल उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ये कि तभी दो लोग आकर इसको बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। उन लोगों का कहना था कि बैंक ने अपनी बाइक से उनकी कार को नुकसान पहुंचाया, इसकी वजह से ये दोनों बैंक को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और इसको कहीं दूर कचरा कूड़े में फेंक देते हैं, जहाँ पर बैंक को रास्ता ही नहीं पता चलता वो कहाँ से आया है और कहाँ पे जाएगा। तो इस प्लान में ये लोग टॉन्ग को भी शामिल कर लेते हैं और टॉन्ग के पास एक स्टिक का ग्रुप है जिसमें तकरीबन 30 लोग हैं और लिन टॉन्ग को एक ऑफर देती है, अगर तुमने और कुछ लोगों को जमा किया तो तुमको 5000 का कंसेशन मिलेगा और तुम लोग मुझे क्लाइंट्स ढूंढ के लाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी दोनों की नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी हेल्प करना चाहती हूँ और जब सारे लोगों के पैसे इकट्ठा हो जाएंगे हम लोग एक दूसरे में बांट लेंगे। तो इसी तरह देखते ही देखते इनके प्लान में बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं और यहाँ पर पैट अपना प्लान उन स्टूडेंट्स को बताने लगता है। तो एग्जाम हॉल में सिर्फ ये 4 चीजें अलाउ है, पेंसिल, इरेजर, एग्जाम ID, पासपोर्ट। फोन्स नॉट अलाउड, लेकिन हम आंसर्स फोन से ही देने वाले हैं। वो कैसे? ऐसे एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले लिन अपने फोन को बाथरूम में छुपा देगी और यहाँ पर इस एग्जाम में 4 सेक्शंस है। सेक्शन 1 45 मिनट्स का होगा, उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक। सेक्शन 2 3 45 मिनट्स का होगा, उसके बाद 10 मिनट्स ब्रेक। सेक्शन 4 और ये एक एसे राइटिंग है और वो जो 10 मिनट का गैप है उसी 10 मिनट के गैप में ये लोग आंसर्स भेजेंगे। और ये लोग आंसर्स कैसे भेजेंगे? पेंसिल बारकोड की मदद से, यानी हर एक पेंसिल में बारकोड होता है। जो मोटी लाइन होगी उसका मतलब है ये, उससे पतली B, उससे पतली C D वैसे, और 4 सेक्शंस के 4 पेंसिल्स और जो बारकोड के साइड में नंबर्स है वो नंबर्स क्वेश्चन नंबर्स है। आपको बात समझ आई? और पेट के पास एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस है। जब लिन और बैंक ये दोनों इन लोगों को आंसर्स भेजेंगे तो बैंक और ग्रेस ये दोनों फटाफट से उस बारकोड को बनाकर उन पेंसिल्स में चिपकाएंगे और उन सारे पेंसिल्स को अपने क्लाइंट्स में बांट देंगे। और ये लोग एक बाइक टैक्सी भी हायर कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन स्टूडेंट्स को अपने सेंटर्स ले जा सके। तो ये प्लान सुनकर सारे स्टूडेंट्स क्लैप्स मारते हैं और यही पर पेट कहता है यूनिवर्सिटी हमको नहीं, हम यूनिवर्सिटी को चुनेंगे। तो दूसरे दिन लिन बैंक के पास जाती है, उसको स्टिक का एग्जाम अप्लाई करने के लिए कहती है और बैंक को अपना प्लान बताती है। पहले तो बैंक इस बात के लिए राजी नहीं होता, लेकिन उसके बाद ये भी इस प्लान में शामिल हो जाता है पैसों की लालच में। और इस तरह ये दोनों स्टिक का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं और यहाँ पर लिन अपने फादर से झूठ कहकर अपने फादर की साइन उस एप्लीकेशन में ले लेती है और उसके बाद ये लोग कुछ रिहर्सल्स करने लगते हैं, यानी कैसे एग्जाम लिखना है, किस टाइम पे जाके मैसेज भेजना है, कैसे मैसेज भेजना है। और इस काम के लिए बैंक को 1 मिलियन मिलने वाले हैं और लिन को 2 मिलियन। उसके बाद ये चीज रिवील होती है, यानी मूवी की स्टार्टिंग से जो कन्फेशन का सिलसिला चला आ रहा है वो भी इनके रिहर्सल का हिस्सा है। अगर ये लोग पकड़े गए तो ये लोग अपना अपना बयान कैसे देंगे उसकी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन कैसी अपनी एक्टिंग करेगा, कौन किस तरह से एक दूसरे के बारे में बताने लगेगा वही। तो इसी बातों में पेट अपना मुंह खोल देता है, यानी बैंक को पिटवाने में पेट का हाथ था, क्योंकि पेट चाहता था कि बैंक भी इस प्लान में शामिल हो। ये बात जान लेने के बाद बैंक को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में बैंक वहाँ से चला जाता है और इस प्लान को विथड्रॉ करने के लिए कहता है। और यहाँ पर लिन ग्रेस से पूछती है क्या तुमको ये बात पता थी? लेकिन सच में ये बात ग्रेस को भी पता नहीं थी, तो इसकी वजह से लिन भी इस प्लान को विथड्रॉ कर लेती है और वो भी स्टिक एग्जाम लिखने से मना कर देती है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों बैंक का दिमाग फिर चेंज हो जाता है और वो स्टिक का एग्जाम लिखने से राजी हो जाता है और यही बात वो लिन से कहता है और लिन को भी मनवा लेता है। एक्चुअली में बैंक के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है, वो क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो प्लान के मुताबिक ये दोनों ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पर एक दिन रुकते हैं और वहीं पर इन दोनों को एक न्यूज सुनने को मिलती है, यानी कुछ देशों में स्टिक का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है पेपर लीक होने की वजह से, लेकिन थाईलैंड में नहीं। उसके बाद बैंक और लिन ये दोनों एग्जाम हॉल जाते हैं और वहाँ पर एक बाथरूम में अपना फोन को छुपाते हैं और ये फोन कुछ डमी फोन होता है, इनका असली फोन इनके पास ही रहता है। और उसी तरह सेक्शन 1 का एग्जाम शुरू होता है। एग्जाम खत्म होने के बाद बैंक पहले के हाफ आंसर्स याद करने लगता है, यानी B A C D वैसा कह के। तो उसी तरह बचा हाफ लिन याद करने लगती है, यानी इस साइड का। और यहाँ पर ग्रेस
और पैट ये दोनों लीन का आंसर का इंतजार करते रहते हैं और उसी तरह कुछ बाइकर्स को भी रेडी कर रखे होते हैं और इसी बाइक्स में ये स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल को पहुंचना होगा इन टाइम। तो यहाँ पर लीन अपने आंसर्स सक्सेसफुली भेज देती है, लेकिन बैंक अपने आंसर्स नहीं भेजता। बैंक पेट से एक और मिलियन की डिमांड करता है। तो पेट और ग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है, इसको पैसे देना ही पड़ता है। जब पेट पैसों को बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है तो बैंक अपने आंसर्स उन लोगों को सेंड कर देता है। तो यहाँ पर ग्रेस और पेट ये दोनों फटाफट से बारकोड को बनाने लगते हैं और उस बारकोड को पेंसिल में चिपकाने लगते हैं। यह होने के बाद बैंक और लीन ये दोनों अपना एग्जाम कंटिन्यू करते हैं, यानी सेक्शन 2 सक्सेसफुली लिख लेते हैं और सेक्शन 3 भी सक्सेसफुली लिख लेते हैं। ये दोनों एक ही बार का एग्जाम होता है। इस एग्जाम के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलता है और यहाँ पर लीन के बाथरूम के पास कुछ लाइन लगी होती है। ये बहुत घबराने लगती है, इसको बहुत जल्दी ये काम करना होगा। लेकिन बैंक सक्सेसफुली अपने बाथरूम में जाता है और आंसर्स को भेजने लगता है कि तभी एग्जाम का एडमिनिस्ट्रेटर बैंक के बाथरूम में आ जाता है और उसको खटखटाने लगता है, आओ बाहर आओ, जल्दी आओ, क्योंकि बैंक बहुत देर तक बाथरूम में बैठा है। तो इस एग्जामिनर को डाउट आता है, तो इसी घबराहट में बैंक भूल कर देता है। इसकी वजह से बैंक पकड़ा जाता है। उसी तरह यहाँ पर कम टाइम होने की वजह से लीन अपने आंसर्स भी भेज नहीं पाती और बाहर आने के बाद लीन ये देखती है, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटर बैंक को डांट रहा होता है, उसके मुंह से सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर लीन बहुत घबरा जाती है, इसके पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले ये लोग स्टूडेंट्स की चेकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मौका देखकर लीन अपने फोन को एक वाटर फिल्टर में रख देती है और एग्जाम हॉल में आके बैठ जाती है। लेकिन उसके साइड में बैंक मौजूद नहीं होता, वो अभी तक एग्जाम लिखने नहीं आया। लीन के हाथ कांप रहे होते हैं, वो बहुत घबराई हुई सी रहती है। तो अपने आप को कूल करते हुए लीन यहाँ पर अपना जलवा दिखाती है, यानी लीन सेक्शन 2 और 3 के आंसर्स एक साइड में लिखती है और यहाँ पर इसका पियानो का कोड हेल्पफुल में आता है। अपने उंगलियों को घुमाकर वो उन ABCDs को याद करने लगती है, यानी उन ABCDs को एक टोन बनाती है, एक म्यूजिक बनाती है। इसके जरिए से ये आंसर्स को याद करने लगती है। वाह, म्यूजिक का ऐसा भी फायदा उठाया जाता है। तो इस तरह लीन अपने पियानो की कोड की मदद से सारे के सारे आंसर्स याद कर लेती है और यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स हंगामा मचाने लगती है कि इनको अभी तक आंसर्स नहीं मिले। अब चूंकि लीन को उन आंसर्स को इन टाइम फॉरवर्ड करना होता है, यहाँ पर लीन एक नाटक करती है, अपने पेंसिल को मुंह में घुसेड़ती है और वहीं पर ही वॉमिटिंग कर देती है और लीन दौड़ते दौड़ते वो अपना फोन लेती है और ये एग्जामिनर इसका पीछा करने लगता है। तो यहाँ पर लीन के फादर ग्रेस के पास आते हैं और ग्रेस को लीन के बारे में पूछते हैं। ग्रेस लीन के फादर को एक झूठ कह देती है। वो कहती है बैंक और लीन ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं। इस तरह कहकर ग्रेस उनको वहाँ से भेज देती है और यहाँ पर ये एग्जामिनर पूरा एग्जाम हॉल छान मारता है, लेकिन किसी भी तरह करके लीन उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और रास्ते में ही उन आंसर्स को सेंड करने लगती है और ये एग्जामिनर लीन का पीछा करते हुए मेट्रो तक पहुँच जाता है। तो इसी हड़बड़ाही में लीन का फोन नीचे गिर जाता है और वो टच के काबिल नहीं रहता, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसका फोन वर्क करना शुरू हो जाता है और यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को अपने फोन में वो आंसर्स मिलने लगते हैं। तो फाइनली लीन बहुत ही मुश्किल से उन आंसर्स को फॉरवर्ड कर देती है और यहाँ पर ये एग्जामिनर लीन को पकड़ लेता है। वो एग्जामिनर को देखकर लीन वहीं पर वॉमिटिंग कर देती है और उससे कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं एग्जाम लिख नहीं पाऊंगी। तो वो एग्जामिनर कहता है जो भी हो तुम्हें मेरे साथ एग्जाम हॉल आना पड़ेगा। तो लीन उस फोन को किसी और के बैग में डाल देती है और यहाँ पर थाईलैंड में ये सारे लोग एग्जाम के लिए निकल जाते हैं अपने अपने पेंसिल्स लेके। तो यहाँ पर लीन को इसलिए बुलाया गया क्योंकि बैंक भी इसी के स्कूल का रिलेटेड है, तो हो सकता है ये दोनों साथ में हो। लेकिन यहाँ पर बैंक लीन का नाम नहीं लेता, लीन को बचा लेता है। वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ही लेता है और यहाँ पर एयरपोर्ट में ये दोनों लीन का बहुत ग्रैंड से वेलकम करते हैं। लेकिन लीन बहुत उदास नजर आती है बैंक के पकड़े जाने पर और लीन उन दोनों के साथ घर नहीं जाती, वो अपने पापा को बुलाती है। तो लीन के फादर लीन से पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मुझे क्यों नहीं बताया। तो लीन रोती हुई अपने फादर के गले लग जाती है और उससे कहती है पापा मुझे आपसे एक कन्फेशन करना है। यहाँ पर ये लोग अपना रैंक टी शर्ट पे छपवा कर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन इनके बीच लीन नहीं है और लीन ने उन पैसों को भी नहीं लिया, वो उस ग्रुप से लेफ्ट हो जाती है। एक्चुअली में प्लान यही था ये तीनों स्टिक का एग्जाम लिखे और एक ही यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करे, लेकिन ग्रेस और पैट लीन को मिस कर रहे हैं। तो उसके बाद किसी दिन लीन बैंक के घर आती है। बैंक अपनी एक नई बाइक खरीद चुका है और लॉन्ड्री के कुछ नए मशीन्स भी खरीद चुका है। ये देखो मेहनत किसी और
और की फल किसी और को। यानी लिन ने मेहनत किया और यहाँ पर बैंक ने पैसे लिया और यहाँ पर बैंक लिन को एक और ऑफर देता है। वो GAT PAT का एग्जाम लिखने के लिए कहता है और इस बार प्लान और शिम 10 मिलियंस का होगा। लेकिन लिन बैंक के ऑफर को ठुकरा देती है और जब वहाँ से जाने लगती है तो बैंक लिन को डरा धमकाने लगता है। वो कहता है अगर तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो जो स्टिक का एग्जाम में स्कैम हुआ है मैं उस चीज को मीडिया के सामने रख दूंगा, जिसकी वजह से पैट और ग्रेस का करियर खराब हो जाएगा और उसी तरह दूसरे स्टूडेंट्स का और उस स्कूल का और उसी तरह हमारे कंट्री का भी। अब सोच लो, इट्स योर चॉइस। ये सारा भाषण सुनने के बाद लिन बैंक से कहती है हाँ तुमने सही कहा, इट्स माई चॉइस, ऑफ कोर्स इट्स हर चॉइस। तो लिन डिसाइड कर लेती है। लिन ने जो स्टिक एग्जाम में चीट किया था वो सारा सब कुछ स्टिक एसोसिएशन को बताने लगती है, अपना जुर्म कबूल करती है, अपना कन्फेशन देने लगती है और इसी के साथ ये मूवी दी एंड होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है कमेंट में बताना जरूर।